morning dear students. So today I will start my lecture from the chapter journal and lecture is 9. In this lecture I will explain a numerical question from your book T.S. Grewal. So let's start the lecture. For this I will take a numerical question. This is a numerical question. Past journal entries of for the following cash transactions. So first transaction is that paid salaries 20,000, rent 5,000 and wages 6,000 by check. अब पहली एंट्री आपकी क्या है? पेड सैलरी, रेंट, वेजेस बाय चेक. हमने सैलरी, रेंट और वेजेस तीनों ही चीज़ें किससे पे करी हैं? चेक से करी हैं. कौन सी डेट पे करी हैं? 5 अप्रैल को. ठीक है, तो 5 अप्रैल को हमने ये तीनों चीज़ें पे करी हैं. किसके थ्रू करी हैं? चेक के थ्रू. तो जब भी ये सैलरी भी एक एक्सपेंस है, रेंट भी एक एक्सपेंस है, खर्चा है, वेजेस भी, क्योंकि फर्म को पे करना पड़ता है. ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको डेबिट करते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई वी डेबिट दीज टर्म्स. तो फर्स्ट है हमारे पास सैलरी. वैसे तो नॉर्मली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कंपाउंड जनरल एंट्रीज क्या होती हैं. ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो उस कंडीशन में वो एंट्री क्या कहलाती है? आपकी कंपाउंड जनरल एंट्री. तो यहाँ पे भी जो एंट्री होगी वो कंपाउंड होगी, बिकॉज यहाँ पे आप सैलरी को भी डेबिट करोगे. ठीक है, उसके बाद है वेजेस को भी डेबिट करोगे. 3 टर्म्स को आपको डेबिट करना है. ठीक है, पहले एंट्री समझते हैं. सैलरी पे की गई है, रेंट पे किया गया है, वेजेस पे किया गया है. और कैसे पे किया गया है? चेक के थ्रू. तो हम यहाँ पे कैश की बजाय क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट. मैंने बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बताई थी कि अगर चेक के थ्रू पेमेंट होती है तो आपको बैंक वर्ड यूज करना है. ठीक है, तो सैलरी को डेबिट कर दो, रेंट, क्योंकि तीनों ही पे कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट सबके सामने जिस अमाउंट से हमने पे की. जैसे सैलरी कितनी पे कर रहे हैं? 20,000. क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक में. सैलरी पे की गई है 20,000, रेंट 5,000 और वेजेस कितनी पे की गई है? 6,000. ठीक है, तो सैलरी पे की गई है 20,000, रेंट किया गया है 5,000 और वेजेस जो पे की गई हैं वो कितनी की गई हैं? 6,000. ठीक है, टोटल अमाउंट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 31,000. ठीक है, 31,000 आ गई. बीइंग, अब यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगी हमारी? बीइंग सैलरी, रेंट एंड वेजेस पेड बाय चेक. क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग जर्नल एंट्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड ट्रांजेक्शन पे. तो सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम हरी. गुड्स परचेज की गई हैं हरी से 30,000 की एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेमेंट वॉज. देखिए यहाँ पे क्या है, आपको हमने गुड्स परचेज करी गई हैं हरी से. ठीक है, कितने की परचेज करी गई हैं? 10,000 एंड अ ट्रेड डिस्काउंट. इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%. पेमेंट वॉज मेड इमीजिएटली. अब पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर पेमेंट इमीजिएटली दी जाती है तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि सब पेमेंट हो गई है तो हमें क्या मिला है? 2% कैश डिस्काउंट. अब ट्रेड डिस्काउंट जब भी गिवन होता है, जब भी दिया जाता है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जब भी गिवन होता है तो हम कभी भी उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं. नहीं करते हैं ना? सभी को पता है या नहीं पता है? चलो एक वर्किंग नोट बता देती हूँ. यहाँ पे जो गुड्स परचेज की गई हैं वो कितने की करी गई हैं? 30,000 की परचेज करी है जो हमने. ठीक है, किससे करी हैं? हरी से. और 10% क्या दिया उसने? हमने जब गुड्स परचेज करी उसने 10% क्या दिया हमें? टीडी. और 2% क्या दिया? सीडी, कैश डिस्काउंट. दिस इज ट्रेड डिस्काउंट एंड दिस इज कैश डिस्काउंट. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको दोनों चीजें गिवन होंगी तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? पहले ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, तो देखिए 30,000 पे 10% क्या निकालना है हमें? ट्रेड डिस्काउंट. सभी को आता है डिस्काउंट, मैथ्स की टर्म्स हैं, आप बहुत पहले से पढ़ रही हो. तो कितना आया हमारा ट्रेड डिस्काउंट? 3,000.
डिस्काउंट है ना तो मीन्स माइनस होगा, ठीक है। तो 30,000 के सामान में से जब उसने 3,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो कितना सामान बचा हमारे पास? 27,000। कितना बचा हमारे पास? रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है? 27,000 की। अब इस 27,000 को हमने उसी टाइम पे कर दिया तो उसने हमें क्या दे दिया है? 2% कैश डिस्काउंट। अब इसी अमाउंट पे क्या निकालना है हमें? कैश डिस्काउंट। सीधी सी साफ बात है कि जो भी ट्रेड डिस्काउंट आता है 3,000 रुपये जो भी आए, कभी भी हम जनरल एंट्री में शो नहीं करते उस डिस्काउंट को, उसको डायरेक्ट माइनस करो और जो बैलेंस आएगा उसी पे कैश डिस्काउंट निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी आपकी वो कितनी आएगी? 0, ठीक है, 540। कितना आया बैलेंस हमारा? 540। 27,000 बैलेंस था, 2% हमें डिस्काउंट दिया था तो हमारा बैलेंस कितना आया? 0, 540। तो ये क्या बन गया हमारा? कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब 27,000 की तो अमाउंट थी, 540 रुपये का उसने और डिस्काउंट दे दिया जब हमने कैश में पेमेंट करी। तो एक्चुअल में डिस्काउंट लेने के बाद कितना कैश दिया हमने? 0, 0, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 2। तो हमारा जो हमने एक्चुअल में कैश पे किया वो कैश तो इतना पे किया हमने, ठीक है। और डिस्काउंट कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो मैंने आपको बताया था जब भी जनरल एंट्री होगी तो अगर कैश को डेबिट कर रहे हो तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट कर रहे हो तो डिस्काउंट को भी क्या करना है? क्रेडिट, ठीक है। ठीक है, अब एंट्री समझते हैं। परचेज किया है हरी से, तो हरी को इग्नोर कर दो क्योंकि कैश में ऑलरेडी पेमेंट हो गई है। हमें सिर्फ क्या देखना है? परचेज को देखना है। परचेज गुड्स आई और क्या जा रहा है? कैश। तो एंट्री देखते हैं यहाँ पे कौन सी डेट की एंट्री है? ये 7 है अप्रैल की, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? डिस्काउंट रिसीव्ड। आप डिस्काउंट भी लिख सकते हो लेकिन क्योंकि रिसीव हो रहा है तो मैंने रिसीव वर्ड लगा दिया यहाँ पे। तो कितने का हमने परचेज किया था? 27,000 का। 3,000 को हमने नहीं दिखाया ना इस एंट्री में, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाना। 27,000 में से कितना कैश पे किया था हमने? 26,460। डिस्काउंट कितना मिला था हमें? 540 का। हो गया दोनों इक्वल। 27,000 ये दोनों को ऐड करके मीन्स हमारी एंट्री करेक्ट जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश बाय रिसीविंग रिसीव किया ना, रिसीविंग 10% TD एंड 2% CD, ठीक है। यहाँ तक एंट्री बीइंग गुड्स परचेज इन कैश बाय रिसीविंग 10% TD एंड 2% CD, क्लियर। चलिए अब अगली एंट्री लेते हैं हम। पेड टू राजू ₹5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। राजू को पे किया गया है 5,000 कैश में और 7,000 कैश में दिया 5,000 और चेक दिया उसको एक हमने 7,000 का। टोटल कितना दिया हमने? 12,000, ठीक है। राजू को कितना पे किया गया? अब रिसीवर कौन है यहाँ पे? कौन सी डेट का है? ये है ट्रांजेक्शन 15 अप्रैल की, ठीक है। तो राजू को पे कर रहे हैं तो रिसीवर कौन है यहाँ पे? राजू, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है तो अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या जा रहा है राजू के पास? एक तो जा रहा है उसके पास कैश, दूसरा क्या जा रहा है? चेक। तो चेक नहीं लिखना है हमें, क्या लिखना है? बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश कितना जा रहा है इसके पास? 5,000 अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्री, तो उसके सामने आपको 5,000 लिख देना। और चेक कितने का दे रहे हैं हम? 7,000। टोटल कितना जा रहा है उसके पास? 12,000। तो ठीक है, रिसीवर है राजू को हम दो चीजें दे रहे हैं, कैश और बैंक, ठीक है। तो जो रिसीवर है उसको डेबिट किया जाता है और क्या जा रहा है हमारे पास? एक कैश जा रहा है और चेक जा रहा है, ठीक है, वो हमने क्रेडिट कर दिया। अब नरेशन क्या देंगे हम? बीइंग पेड
कैश एंड अ चेक टू राजू। क्लियर? दिस इज द जनरेशन। अब अगली एंट्री लेते हैं हम। गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड टू रोमा, रोमा को गुड्स सेल की गई है 5,000 की और 20% उसको क्या दिया गया है? ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। देखिए पहले एंट्री को समझते हैं। जब तक आपको एंट्री नहीं समझ में आ जाएगी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, जनरलाइज उसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स सोल्ड टू रोमा, यहाँ पे सेल हो रही है, किसको हो रही है? रोमा को हो रही है। 5,000 की सेल हो रही है उसे। ठीक है, यहाँ पे भी जब हमने उसे सेल किया एट अ 20% ट्रेड डिस्काउंट, जब परचेज करते हैं तो हम रिसीव करते हैं जो भी डिस्काउंटेज होते हैं, और लेकिन जब हम सेल करते हैं तो हम उस कस्टमर को, हम रोमा को 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। अब इसको भी मैं वर्किंग नोट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गुड्स सेल कितने की गई है? 5,000 की। चलिए रोमा को गुड्स सेल हुई, रोमा को कितने की गुड्स सेल की गई है? 5,000 की। ठीक है, और कितना डिस्काउंट मिला है हमें? 20% ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट कितना मिला है? 3%। ठीक है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, और आगे लिखा हुआ आ रहा है हाफ दी पेमेंट रिसीव्ड। हाफ दी पेमेंट रिसीव्ड मीन्स आधी पेमेंट मिल गई है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन था आपका। देखिए रोमा को कितने की सेल की गई है? 5,000 की, और 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो हम पूरी अमाउंट पे, जैसे 5,000 की अमाउंट है वैसे ही करते हैं। 10% 20% क्या मिला हमें? टीडी, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0, 0 और 10। कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला? 1,000 का। ठीक है, ये क्या था हमारा डिस्काउंट। अब 5,000 में से वैसे ही करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो क्योंकि हम इसे अपनी एंट्री में नहीं दिखाते। कितने का बैलेंस बचा? 4,000 का। आगे 4,000 की जो अमाउंट है हमने रोमा को सेल करी है, तो उसने इस 4,000 में से हाफ कितना हो जाएगा? 2,000 पे कर दिया, और 2,000 कैश उसकी पेमेंट अभी नहीं की है। ये है ना एंट्री। देखो समझते हैं फिर दोबारा। गुड्स सोल्ड टू रोमा, ठीक है, और फॉर ₹5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली, और जो हाफ अमाउंट है हमें रिसीव हो गई इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या है हमारे पास? मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। 4,000 की अमाउंट बची है हमारे पास जो हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करनी। लेकिन इस 4,000 की अमाउंट में से जो रोमा थी, ठीक है, जो रोमा थी उसने सिर्फ 2,000 कैश में पे करे, बाकी 2,000 कैश में। तो जो मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप की कंडीशन होगी ना तो आपको डिस्काउंट भी उसी अमाउंट पे निकालना है जो कैश में पे किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? ये पे इन कैश, और ये क्या हो गई? क्रेडिट। तो जो हम डिस्काउंट निकालेंगे ये वाला, वो कौन सी अमाउंट पे निकालेंगे? जितना पे किया जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो जैसे 2,000 की अमाउंट कैश में पे की जा रही है, इस पे कितना निकालेंगे हम? 3% डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3% डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा? 0.60 रुपीज़। कैश डिस्काउंट कितना हो गया? 60 रुपीज़। तो इस टाइप की ट्रांजेक्शन को हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। मैं 2 पार्ट्स में करके दिखा रही हूँ। वैसे तो हम 1 पार्ट में भी कर सकते हैं ताकि इजी रहे, लेकिन मैं 2 पार्ट्स में करके दिखा रही हूँ ताकि सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं वो वाले पार्ट को कर रही हूँ जो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैश में बताते हैं। ठीक है, तो हमारी ये ट्रांजेक्शन कौन सी डेट की थी? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को रोमा को सेल किया गया है। तो जब पेमेंट नहीं होती है तो अगर कैश रिसीव होता तो कैश को डेबिट करते, टू सेल करते।
लेकिन यहाँ पे तो कैश रिसीव ही नहीं हो रहा है, 2000 का तो कैश रिसीव ही नहीं हो रहा है, तो उसकी जगह कैश की जगह क्या लिख दो, रोमा टू सेल। अब एंट्री को जरा ध्यान से समझना, हमने गुड्स सेल करी है रोमा को, ठीक है। अगर कैश में सेल करते तो यहाँ पे आता है कैश टू सेल्स, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट क्रेडिट ही है, अभी तक उसने पे नहीं किया, तो इस वजह से हम क्या कर देंगे यहाँ पे उसको डेबिट सेल्स अकाउंट, कितना नहीं पे किया है उसने, 2000, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट नरेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट, कैश कितना रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट को क्या कर देना है आपको, डेबिट। अब डिस्काउंट है जो आपका डिस्काउंट अकाउंट, क्या कर देना है आपको, डेबिट टू, क्या करोगे आप, क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या करोगे आप, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तब यहाँ पे हम पर्सन को इग्नोर कर देते हैं और उसे अमाउंट, अब देखो 2000 का तो क्रेडिट था, टोटल हमारी 4000 की अमाउंट थी ना, उस 4000 की अमाउंट में से 2000 कैश में पे किए गए थे, 2000 क्रेडिट थे। तो पहले मैंने इस वाली एंट्री को आपको एक्सप्लेन किया, अब हम ये वाली एंट्री करेंगे, ठीक है। तो कैश कितना आ रहा है हमारे पास, अब मैं कैश की भी जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, 2000 में से 60 रुपीज़ उसने डिस्काउंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बैलेंस बचा, जो वो कैश में पे करेगा और डिस्काउंट में कितना चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। डिस्काउंट में क्या डालोगे आप, 60 रुपीज़, और यहाँ पे आ जाएगा 1940, टोटल अमाउंट हो गई 2000। क्लियर, क्लियर है सभी को। तो नरेशन लिखते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश by receiving 10%, 10% नहीं 20% TD, and being goods sold in cash by receive 10 to 20% trade discount and 3% CD, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो being, अलग कर रहे हो तो मैं लिख देती हूँ being goods sold to Roma at 20% TD, इसको मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। ये एक साथ कर सकते हैं हम एंट्री। आप जब एक साथ करोगे ना इस एंट्री को, तो आप सिर्फ क्या करोगे, जो सेल की अमाउंट है, सेल की अमाउंट में आ जाएगा 4000, और रोमा में आप डाल दोगे, यहाँ पे रोमा को कर दोगे डेबिट कैश के साथ 2000, और यहाँ पे अमाउंट जो आ जाएगी वो सेल की 4000 आ जाएगी, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड तो हमारे दोनों टर्म सेल हैं। तो आप यहाँ 4000 ले सकते हो, बस एक एक्स्ट्रा टर्म आई है रोमा की, वो 2000 है। मैंने आपको अलग से इस वजह से एक्सप्लेन किया ताकि सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 20 अप्रैल की, गुड सोल्ड टू रमेश फॉर ₹8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। अब यहाँ पे जो गुड्स सेल की गई हैं वो रमेश को की गई हैं कितने थाउजेंड की, 8000 की, ठीक है। 8000 की, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली, और उस 8000 गुड्स सोल्ड की गई हैं रमेश को 8000 की, और उसने 5000 इमीडिएटली चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है, ठीक है। हमने रमेश को सेल किया और उसने 5000 हमने उसी टाइम दे दिए, ठीक है। कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चलो एंट्री करते हैं अब। तो रमेश को कितने का सेल किया गया है, 8000 का, ठीक है। 5000, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। देखिए पहले तो मैं बता दूँ, 8000 का रमेश को सेल किया गया था, ठीक है। उसमें से इसने 5000 चेक दे दिया, बचा कितना, 3000। तो ये तो चेक मान के चलेंगे, चेक की एंट्री हो जाएगी। 3000 की क्या एंट्री करनी, क्योंकि इसको मान रहे हैं हम क्रेडिट, ठीक है। तो जिसमें पेमेंट, अब जैसे हमने पिछली वाली करी थी ना, रोमा को सेल करी थी, अगर वो कैश पे करती है तो हम कैश एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो रमेश है वो, तो सबसे पहले आप एंट्री में, अब मैं एंट्री आपको कर देती हूँ पहले, फिर बताती हूँ, ठीक है। रमेश को डेबिट कर दो, फिर करो बैंक को डेबिट, अकाउंट लगा देना है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है।
अब देखिए कौन सी डेट की एंट्री है, ये हमारी 20 अप्रैल की, ठीक है। रमेश को सेल किया गया है, डेबिट कर दो, ठीक है। अब टोटल सेल कितने की हो रही है, यहाँ से समझते हैं। टोटल हमने सेल किया है 8,000 का, जिसमें से उसने एक चेक दिया हमें 5,000 का। बाकी जो नहीं दिया है उसमें हम बैंक तो नहीं लिख सकते ना कैश लिख सकते हैं, तो हम उस पर्सन को ही क्या करेंगे, डेबिट विथ 3,000। हो गया क्लियर। सेल कर रहे हैं तो मैं सेल कर रही हूँ, मेरे को रमेश ने एक चेक दिया है जो मेरे पास आ रहा है, हम क्या रिसीव कर रहे हैं, एक चेक, इस वजह से बैंक को कर दिया है डेबिट। और क्या जा रहा है, गुड्स जा रही है, इस वजह से सेल को कर दिया क्रेडिट। लेकिन जो तीसरी चीज है रमेश, ठीक है, रमेश को हमने 8,000 का करा तो उसने सिर्फ 5,000 ही पे किए, तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो 3,000 है। तो उस वजह से हम उस डेटर को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि रमेश क्या है, एक डेटर है, ठीक है, क्योंकि ये पे नहीं कर रहा है, इस वजह से हम उस पर्सन को कर देते हैं। क्रेडिट की कंडीशन में पर्सन को ही डेबिट करते हो ना आप, इस वजह से हमने इसको किया है, ठीक है। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड ही पे ₹5,000 बाय चेक। 5,000 उसने चेक के थ्रू दे दिए, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। 25 अप्रैल की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश एंड डिलीवरी वैन, पर्सनल एसेट है ये, ऑफ ₹50,000। तो एंट्री करते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो भी हम एंट्री कैपिटल की ही करते हैं, ठीक है। तो कौन सी डेट की है ट्रांजेक्शन, 25 अप्रैल की, ठीक है, 25 अप्रैल की एंट्री है। तो सबसे पहली चीज़ तो कैश इंट्रोड्यूस किया है उसने, कैश अकाउंट को कर देना है डेबिट। और एक डिलीवरी वैन थी जो कि उसकी पर्सनल थी, लेकिन उसने क्योंकि बिजनेस में लगा ली है तो अब डिलीवरी वैन ही यहाँ पे लिखोगे आप, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसने अपनी पर्सनल एसेट को भी लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल है वो कितनी है, 10,000 उसने और लगाई है, और डिलीवरी वैन की कॉस्ट है 50,000। टोटल कितना हो गया, 60,000, इतना पैसा आ गया। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस एंड डिलीवरी वैन as additional capital, being cash introduced and delivery van as a additional capital, ठीक है। अब अगली एंट्री देखते हैं हम, क्या है हमारी 26 की, कैश पेड टू अनिल 975 डिस्काउंट रिसीव, 26 अप्रैल की है। अब अनिल को हमने कैश पे किया है, कितना पे किया है हमने, 975। अब देखिए कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट करना है, कौन ले रहा है, अनिल। तो यहाँ पे अनिल को कर दो डेबिट, क्या जा रहा है, टू कैश, और साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ वर्ड है यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिस्काउंट रिसीव, तो 25 रुपीज़ डाल दो डिस्काउंट में, 975 डाल दो, इसमें टोटल कितना हो गया, अनिल को कितना पे कर रहे हैं हम, कैश में तो कर रहे हैं इतना, उसने हमें इतना दिया 25 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल हम उसे इतना पे करें, पे कितना करना था, 1,000, ठीक है। क्या एंट्री होगी, नरेशन बीइंग कैश पेड टू अनिल एंड रिसीव 25 रुपीज़ एज डिस्काउंट, ठीक है। क्लियर है सबको। अब चलते हैं 30 अप्रैल की है ये एंट्री।
अगली एंट्री हमारी पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक। अब यहाँ पे पहले हम किसको पे कर रहे थे, अनिल को, अब राजू को पे किया। 1000 तो कैश दे दिया, 2000 का चेक दे दिया। रिसीवर कौन है यहाँ पे, राजू, कर दो डेबिट। क्या जा रहा है राजू के पास, कैश जा रहा है, और क्या जा रहा है, चेक जा रहा है। सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। राजू के पास एक तो जा रहा है कैश, दूसरा क्या जा रहा है, चेक। तो टोटल कितनी अमाउंट दे रहे हैं हम, राजू को दे रहे हैं 1000 का कैश और 2000 का चेक। टोटल कितने दे रहे हैं हम उसे, 3000। नरेशन क्या होगी, राजू रिसीवर है इसलिए डेबिट किया, क्या क्या जा रहा है हमारे पास, उसको क्रेडिट करना है। बीइंग पे कैश एंड चेक टू राजू। ठीक है, लास्ट एंट्री हमारी 30 अप्रैल की है ये भी। पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन को सेटलमेंट जब भी उसका जो सेटलमेंट था 5000 का, उसकी जब भी आएगा ना, मोहन को पेमेंट हुई है, ठीक है, एंड इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000, और उसके अकाउंट की हमने सेटलमेंट करी है। फुल सेटलमेंट वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है। तो हमने उस 5000 में से 4800 मोहन को दे दिए। मोहन पहले देख लेते हैं मोहन की ट्रांजैक्शन है कहीं, नहीं है, ठीक है। पेड ₹4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5000। तो जब भी सेटलमेंट वर्ड आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना चाहिए कि 5000 की जगह 5000 हमें देने थे, हमने उसको 4800 से ही निपटा दिया, ठीक है। तो जब सेटलमेंट वर्ड आता है तो आपको एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि हमने 5000 की कितनी की पे करनी है, 5000 अमाउंट किसको, मोहन को। अब यहाँ पे कैश जा रहा है, किसको जा रहा है, मोहन को। तो रिसीवर कौन है, मोहन, ठीक है। कितना दे रहे हैं मोहन को हम, टोटल उसको देने थे 5000, लेकिन हमने कितने पे करे हैं, 4800। कितना कम पे किया है, क्या हो जाएगा वो, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना रिसीव किया हमने डिस्काउंट, 200, ठीक है। मोहन को 5000 पे करने थे फुल, और हमने उस सेटलमेंट करी 4800 से, तो 200 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया। सेटलमेंट वर्ड आता है तो समझ जाना चाहिए आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो बीइंग पे कैश टू मोहन, ठीक है, एंड रिसीव्ड 200 डिस्काउंट, ठीक है। अपनी वर्डिंग में नरेशन का मीनिंग ये होता है कि आपको कैसे अपनी एंट्री को एक्सप्लेन करना है, क्लियर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें सभी कंपाउंड एंट्रीज ही आई हैं इस क्वेश्चन में, इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। टू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू सो मच।